नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न के बारे में कि कर्क लग्न की कुंडली में धन, सुख, मकान, गाड़ी और पैसा देने वाले योग कैसे बनते हैं और ये योग फलित कब होते हैं। उसके पहले हमें ये जानना है कि कर्क लग्न होता क्या है, इसका मूल स्वरूप क्या है। अगर आपके पास आपकी जन्मपत्री है तो उसको निकाल लें या बाद में देख लीजिएगा। इसमें आप देखिए इस तरीके से आपकी जन्मपत्री बनी होगी और इसमें सबसे ऊपर का भाव है, जो सबसे ऊपर वाला ये है, यहाँ पे आपको 4 नंबर लिखा होगा। ठीक, अगर 4 नंबर लिखा है तो आप कर्क लग्न के हैं। अब इसका जो स्वभाव क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो केकड़ा है। अगर आपको कर्क लग्न के स्वभाव को, प्रकृति को समझना है तो आपको केकड़े के प्रकृति को समझना पड़ेगा, उसके स्वभाव को समझना पड़ेगा। खैर, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं धन, सुख, मकान, संपत्ति, गाड़ी के लिए। तो अब यह समझना है कि ये काल पुरुष के कुंडली की चौथी राशि होती है कर्क, जो मन, सुख, माता, घर और संपत्ति का कारक होता है। इसके जो स्वामी होते हैं या लग्नेश जो होते हैं, ये होते हैं चंद्रमा। तो अब इस कुंडली में चंद्रमा का बल, शुभ ग्रहों के साथ संबंध कर्क लग्न वालों के लिए सुख और समृद्धि का मूल है। अब इसमें देखना है आपको कि त्रिकोण मतलब आपका पहला घर, पांचवा घर और आपका 9वां घर, ये त्रिकोण होते हैं। और केंद्र 1, 4, 7 और 10, ये जो भाव होते हैं इस कुंडली के शुभ भाव माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं धन, मकान, गाड़ी और ऐश्वर्य के योग की, तो हमारा दूसरा भाव जो कि स्थिर संपत्ति और पारिवारिक संपत्ति का द्योतक होता है। 11वां भाव जो हमारे आयस होता है, मतलब हमारा आय का क्या स्रोत होगा, हम कैसे पैसे कमाएंगे, कितना कमाएंगे। 9वां भाव जो हमारा भाग्येश होता है कि हमारे भाग्य में कितना धन है। इसके अलावा चौथा, पांचवा और 10वां, चौथा मतलब सुखेश होता है, पांचवा जो भाव हमारा होता है वो होता है आकस्मिक संपत्ति का, आपके पिछले कर्म के पुण्यों से अर्जित संपत्ति का, और लॉटरी के थ्रू, निवेश के थ्रू और आपके शेयर मार्केट के थ्रू, मतलब आकस्मिक धन का योग होता है। और 10वां भाव जो आपका कर्म का कारक होता है, इनका मेल ये निर्धारित करता है कि आप एक कुंडली में धन, मकान, गाड़ी और ऐश्वर्य देते हैं या नहीं देते हैं। तो आइए हम बात करेंगे कि धन देने वाले योग कैसे बनते हैं इस कुंडली में। अगर अब देखिए, इसमें जो दूसरे भाव के स्वामी हैं ये सिंह राशि होती है, इसके स्वामी है सूर्य। ठीक, अगर दूसरे भाव का स्वामी सूर्य 10वें मतलब आपका हो गया ये, ठीक है, 5वें यहां, 9वें आपका यहां या 11वें भाव में शुभ ग्रहों से युक्त हो तो आपके पास मतलब धन के स्रोत की कमी नहीं रहेगी, आपके पास अच्छी सुख संपत्ति रहेगी। 11वें भाव का स्वामी इसमें होता है शुक्र इसमें होते हैं आपके आयस। यदि वो दूसरे, 5वें, 9वें या 10वें भाव में हो और बृहस्पति या चंद्र के साथ युति बन रही हो या दृष्ट हो तो आपके पास अपार आय के स्रोत मतलब कहीं बंद नहीं होने वाले, हमेशा आपके पास मतलब आय के कोई ना कोई संसाधन स्रोत हमेशा बने रहेंगे। धन योग की बात करें अगर हम, यदि दूसरे और 11वें भाव के स्वामी, दूसरा मतलब आपके सूर्य हो गए और 11वें भाव के स्वामी हो गए शुक्र, ठीक है, आपस में लग्नेश या स्वामी, लग्नेश के साथ मतलब चंद्रमा के साथ जुड़े हुए हैं। यद्यपि इस कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो 7 और शुक्र इसमें योग कारक होते हैं। और आपके पास चंद्रमा और सूर्य की आपस में एक सत्ता नहीं कह सकते हैं, बट एक सौम्य ग्रह है, एक पूर्व ग्रह है, तो कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति बनी रहती है। बट फिर भी अगर ये लग्नेश के साथ मतलब एक संबंध बना रहे हैं तो आपके लिए ये धन योग का निर्माण करेंगे। और आपका जो धन लाभ का जो राजयोग कैसे बनता है, अगर 9वें भाव का स्वामी मतलब कौन है, बृहस्पति आपके इसमें भाग्येश होते हैं, ये आपके दूसरे 11वें भाव में बैठ जाए, यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए, मतलब आपके सूर्य के साथ बैठ जाए या आपके शुक्र के साथ बैठ जाए, तो इन भाव और शुभ और या इन भावों के स्वामी से दृष्ट हो जाए तो भी आपके कुंडली में एक धन योग का निर्माण होता है। अब ये फलेंगे कब, फलित कब होते हैं, जब जितनी हमने ग्रहों की बात की,
इन ग्रहों की जब भी आपकी कुंडली में महादशा अंतर्दशा आएगी, दूसरे, पांचवें, नौवें, 10वें, 11वें भाव के स्वामी कि जब भी महादशा अंतर्दशा आएगी, या गोचर में बृहस्पति दूसरे, पांचवें, 9वें, 11वें भाव में आएंगे, या शनि इन भावों में लाभकारी रूप में गोचर करेंगे, तब ये वो आपके योग फलित होंगे। हम बात करेंगे सुख देने वाले योग। ये आपकी कुंडली में सुख देने वाले योग, सुखेश कौन होता है? 4 नंबर। यहाँ 4 नंबर कौन है? शुक्र। ठीक है, यदि इसके स्वामी सुखेश आपके शुक्र है, अगर शुक्र आपके पहले लग्न में, 5वें, 9वें और 10वें भाव में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, चंद्रमा बलवान हो और चतुर्थ, पंचम या 9वें भाव से संबंध रखें, बृहस्पति और चंद्र का गेज कसरी वो केंद्र में बन रहा हो, या शुक्र या बृहस्पति का संबंध बन रहा हो, तो इसमें ऐश्वर्य या सुख का संकेत मिलता है। अब इसको फलने का समय कब है? जब भी शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आएगी, या गोचर में बृहस्पति चौथे भाव पर आएंगे, या चंद्रमा के ऊपर से गुजरेंगे, तब ये योग फलित होगा। अब हम बात करते हैं मकान देने वाले योग की। अस्थावर संपत्ति की बात करेंगे। चौथे और 11वें भाव को हमें देखना पड़ेगा। चौथे भाव के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। 11वें भाव के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। मतलब अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है, जो कि मकान के कारक होते हैं, लग्जरी लाइफ के कारक होते हैं, ये दूसरे, चौथे, 9वें, 11वें भाव में हो, शुभ दृष्टि में हो, तो आपको अच्छे मकान के योग बनते हैं। शनि जो 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं, यदि चौथे भाव में नीच भंग योग बना रहे हैं, उच्च स्थिति में है और शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो प्रॉपर्टी देता है, और ये स्थिर प्रॉपर्टी देते हैं। शनि का स्वभाव जो भी आपको देंगे अस्थायी देंगे। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में चौथे भाव में या चौथे भाव के स्वामी पर दृष्टि डालता है, अगर बृहस्पति यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए, दोनों परिस्थितियों में ये आपको अच्छे मकान, धन, संपत्ति प्रदान करेंगे। लग्नेश चंद्रमा और चौथे भाव के स्वामी का संबंध बन जाए, मतलब अगर शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाए या दृष्टि संबंध बन रहे हैं, तो भी इस स्थिति में आपके लिए अच्छे घर और मकान के योग बनते हैं। अब सेम बात आती है, फलित कब होंगे? जब भी आपकी कुंडली में शुक्र, चंद्र, बृहस्पति या शनि की दशा अंतर्दशा आएगी, तब योग फलित होंगे। गोचर में जब भी शनि या बृहस्पति चौथे या 11वें भाव पर आएंगे, तब ये योग फलित होगा। अब बात करते हैं गाड़ी देने वाले योग की। गाड़ी, वाहन का सुख चौथे भाव को देखना होता है। इसके स्वामी शुक्र है, जो अपने आप में ही वाहन, लग्जरी लाइफ के कारक होते हैं। तो अगर चौथे भाव का स्वामी शुक्र यदि लग्न में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में हो और शुभ ग्रहों से युक्त हो, लग्नेश चंद्र शुक्र का संबंध बन रहा हो, बृहस्पति चौथे भाव में या शुक्र पर दृष्टि डाल रहा हो, तो ऐसे योग बनते हैं आपको अच्छी गाड़ी देने के लिए। अगर बृहस्पति इसमें बलवान है, तो आपको कॉमर्शियल वाहन का योग बनता है, आपको बड़ी गाड़ी का, एसयूवी वगैरह के योग बनते हैं, लग्जरी गाड़ी का योग बनता है। और यही अगर शुक्र आपके 12वें भाव में चले जाते हैं, तो वहां पे आपको इंपोर्टेड गाड़ी के योग बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब फलने का समय बताइए। जब भी शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति की दशा अंतर्दशा कुंडली में आएगी, तब या गोचर में बृहस्पति चौथे भाव में आएंगे या शुक्र के साथ में अनुकूल दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब ये आपके योग फलित होंगे। अब हम बात करेंगे कि पैसा और ऐश्वर्य वाले योग कैसे बनते हैं इस कुंडली में। बहुत पैसा, अपार धन संपदा कहां से आती है? अगर 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति, ध्यान रखिएगा, 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति एक 10वें भाव में बैठ जाए, तो धर्म, तो आपको धर्म में धार्मिक कार्यों से आपकी आय आएगी। लग्नेश चंद्रमा और 10वें भाव के स्वामी मंगल का संबंध बन जाए, मंगल इस कुंडली में प्रबल योग कारक होते हैं, आपके कर्म स्थान को बहुत मजबूत रखते हैं ये। तो लग्नेश चंद्रमा और आपके मंगल के संबंध बन जाए, तो आपके पास प्रचुर मात्रा में संपत्ति आती है। दूसरे, 9वें और 11वें भाव के स्वामी आपस में जुड़े होंगे, त्रिकोण और लाभ का भाव का मेल बन रहा हो, तो भी आपके पास ऐश्वर्य देने वाली संपत्ति आएगी, लक्ष्मी योग बन रहा हो। यदि लग्नेश बलवान हो और 9वें भाव का स्वामी पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें या 10वें भाव में हो, तो यहां लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। गज केसरी योग, चंद्रमा और बृहस्पति अगर केंद्र में युति बना रहे हैं, तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। आपके पास कभी भी संपत्ति, आय के स्रोतों की कमी होगी ही नहीं होगी। तो इस प्रकार से इसका ये फलित कब होंगे? 9वें, 10वें, 11वें भाव का स्वामी या बृहस्पति, चंद्र, शुक्र की दशा या अंतर्दशा जब आएगी, तो योग फलित होंगे। जब गोचर में बृहस्पति 9वें, 10वें, 11वें भाव से गुजरेंगे या शनि अनुकूल भाव में होंगे, तब भी योग फलित होंगे। अगर संक्षेप में बात करते हैं, तो इस कुंडली के जो प्रमुख ग्रह हैं, जो आपके लिए सारे धन, संपत्ति, मकान,
गाड़ी के योग के लिए जो सबसे बड़े योग कारक हैं, चंद्रमा है, बृहस्पति हैं, शुक्र है, सूर्य है, मंगल है। जो मुख्य भाव होते हैं, दूसरा है, चौथा है, पांचवा है, नौवां है, 10वां है, 11वां है। जब भी आपके शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी या गोचर में इनका मेल होगा, तब योग फलित होगा। इस प्रकार से आपने जाना कि किस प्रकार से कर्क लग्न की कुंडली में ये आपके पास धन, संपत्ति, मकान, गाड़ी, वाहन, सुख, लग्जरी लाइफ इत्यादि के योग बनते हैं। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये इन योगों का नाश कब होता है, ये दोष कैसे बनाते हैं हमारी कुंडली में, कब आपके इन सारे जितने शुभ योग है ये क्षीण कब होते हैं, तो इसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे इसको कैसे एक्टिवेट करना है। जैसे मान लीजिए जितने आपको हमने भी आगे योग बताए हैं, हो सकता है आपके कुंडली में योग हो, पर कभी कभी क्या होता है उससे संबंधित ग्रह आपके अस्त अवस्था में हो, दुष्ट ग्रहों से दृष्ट हो जाए, ठीक है, उनका बलाबल कमजोर हो, तो इसको कैसे मजबूत करना है हम आने वाले कड़ी में आप लोगों के समक्ष इसको बताएंगे। तब तक के लिए हमें आप इजाजत दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि लोग इसको देख करके अपने जीवन को सुखमय बना सकें। और सबसे विशेष बात, अगर आपको आपके जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो जो आपको लगता है कुंडली का विश्लेषण आपको करवाना चाहिए, तो आप हमें अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या हमने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी अपनी दे रखी है, आप हमें उसको मेल कर सकते हैं और अपना विशेष प्रश्न और मोबाइल नंबर जरूर दें ताकि हम अगर कोई जरूरत पड़े तो आपसे हम संपर्क कर सकें। तब तक के लिए हमें आप इजाजत दें, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।